सन 1947 को पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया और इसकी आज़ादी के लिए बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने ना सिर्फ अपने घरों जायदाद छोड़ी बल्कि लाखों की तादाद में जानें भी कुर्बान की। मजहबी आज़ादी के लिए दी गई कीमत की ऐसी मिसालें दुनिया की तारीख में मिलना मुश्किल हैं। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद ही बरसगीर के लोगों की मजहबी आज़ादी था, जो हमारे कायद बानी मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर से वाज़ेह होता है। पाकिस्तान को बने 70 साल से ज़ायद अरसा बीत चुका, मगर फिर भी आज तक हम मजहबी आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मजहबी अक़लियतें अपने लिए मजहबी आज़ादी का ख्वाब लेकर मुसलमान अक्सरियत के शाना बशाना खड़ी थीं और उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा था जहाँ पर वो बराबर के शहरी होंगे और कायद ने उनको बराबर का शहरी बताया था। और आज वो अपने इंसानी हकूक़ की बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए सदाएं बुलंद करते हैं। इसी ही मजहबी आज़ादी के ख्वाब को आंखों में सजाए बरसगीर की मसीही अवाम ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया, जो क़याम पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ। सिंध और पंजाब के मसीहियों और हिंदू कम्युनिटी के अफराद ने कतई तौर पर पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया, पाकिस्तान में मुस्लिम अक्सरियत पर एतमाद किया। मगर 70 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद ये मजहबी अक़लियतें पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी हासिल नहीं कर सकीं। आज भी इनकी इबादत गाहें महफूज नहीं हैं। अक़लियती पाकिस्तानी काबिल इज़्ज़त रोज़गार के हसूल के लिए मसाइल का शिकार हैं। उनके साथ मजहबी ताअस्सुब बढ़ता जा रहा है। तालीमी मैदान से उनके लिए कोई खातिर खा निज़ाम वज़ा नहीं किया जा रहा। आज भी निसाब में अक़लियतों के खिलाफ मवाद मौजूद है जिसे ख़त्म नहीं किया जा रहा। जो हमारे निसाब में जो कुछ लिखा जा रहा है तो वो उसमें अपने आप को एक इनसिक्योर फील ना करें, एक आज़ाद शहरी महसूस करें। सरकारी नौकरियों में उनको निचले दर्जे की नौकरियों तक महदूद रखा गया है। बगैर किसी खौफ व ख़तरे के ये पाकिस्तानी अक़लियतें अपनी मजहबी रसूमात अदा नहीं कर सकती। अंग्रेज़ के ज़माने के ज़ालमाना आली कवानीन आज भी राइज हैं। इन अक़लियतों के पुरज़ोर मुतालबात और मसीह कम्युनिटी की तरफ से किए जाने वाले ज़रूरी इक़दामात के बावजूद अभी तक इन आली कवानीन को कानूनी शक्ल में तब्दील नहीं किया गया, जिसका शिकार कई ख़वातीन ज़िल्लत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि जो तलाक़ का कानून है और जो मैरिज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स की जाएं, लेकिन अभी तक वो आगे को बिल्कुल भी नहीं सरका। हमने हालांकि ड्राफ्ट तैयार करके तकरीबन 1.5 साल से जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है उनको दिया हुआ है। हम उन मुल्कों में से हैं जो अपने माइनॉरिटीज़ को उनके पर्सनल लॉज अलहदा देते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स बिल कैबिनेट ने इस ट्यूसडे को इन प्रिंसिपल अप्रूव किया। डिले हमारी तरफ से नहीं था, डिले क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से था। विद इन चर्च डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये हम होप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों को पता चलेगा तो शायद लोग इसकी तरफ कोई आगे कदम उठाएं, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है स्टेट की, क्योंकि स्टेट का है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। ये पाकिस्तानी अक़लियतें जो पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी का ख्वाब लेकर क़याम पाकिस्तान में मुसलमानों के शाना बसाना खड़ी रही थीं, आज अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए सदाएं बुलंद कर रही हैं। पर न जाने इन ईवानों की दीवारें इतनी बुलंद क्यों हैं कि उन तक मजलूम इंसानों की आवाज़ें ही नहीं पहुँच पा रहीं। इन तमाम मसाइल का हल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 19 जून 2014 के मुफस्सल फैसले में मौजूद है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मसाइल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के मुताबिक हल करे। हंगामी बुनियादों पर तमाम गिरजाघरों, मंदिरों और गुरुद्वारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाए जाएं, ना कि किसी नाखुशगवार वाक़े के बाद आलमी दबाव को ख़त्म करने के लिए ऐसे इक़दामात किए जाएं, जैसा कि माजी करीब में बहुत से दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद किया जाता रहा है। उस मुलाजमत कोटे पर मजहबी अक़लियतों के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अक़लियतों को सिर्फ
दर्जा चहारम तक की नौकरियों तक महदूद ना रखा जाए। मेरा तो ये मानना है कि जब मुख्तलिफ पोजीशंस पे लोग आएंगे, लोग मिक्स आइडेंटिटीज़ के लोग जो हैं वो अपने मुल्क की खिदमत कर रहे होंगे मिलजुल कर, तो हारमनी क्रिएट होगी, कायद का पाकिस्तान क्रिएट होगा। तालीमी इदारों में मजहबी अक़लियतों के लिए तालीमी कोटे का इतलाक़ किया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि ना सिर्फ जॉब कोटा पर 100% इम्प्लीमेंट किया जाए, बल्कि उसके साथ साथ आला तालीमी दरसगाहों में जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह कंप्यूटर साइंसेस के इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें 5% एजुकेशन कोटा दिया जाए। मसीही आली कवानीन को दौर जदीद की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जैसा कि तमाम मसीही मजहबी हलकों से मंजूरी के बाद जो बिल ड्राफ्ट किया गया उसे फ़ौरन असम्बलियों से मंजूर कराकर नाफिज किया जाए, ताकि तमाम मसीह जोड़े इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारें और नाचाकी की सूरत में बाइज्जत तरीके से तलाक हासिल कर सकें। मैंने खुद एज अ सोशल एक्टिविस्ट बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो जैसे भी हालात हो माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर बैठी हुई हैं और मतलब हर तरह के हालात को वो बर्दाश्त कर रही हैं। हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है, अगर कोई ऐसा कानून हो तो लड़कियों की ज़िंदगियां बहुत आसान हो सकती हैं। पाकिस्तान में पढ़ाए जाने वाले निसाब से नफरत अंगेज़ मवाद का खात्मा किया जाए और सोशल मीडिया पर मौजूद मुतासिर मवाद को फ़ौरन रोका जाए। बानी पाकिस्तान के फरमुदात के मुताबिक तमाम मजहबी अक़लियतें इस मुल्क की बराबर की शहरी हैं, उनको भी बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए, ताकि इन अक़लियतों को इस बात का एहसास और यकीन हो कि पाकिस्तान में उनके हकूक़ महफूज हैं और ये अक़लियतें इस मुल्क की तरक्की में अहसन तरीके से अपना किरदार अदा कर सकें। क्योंकि समाजी, मुआशी और मजहबी आज़ादी सब इंसानों का बुनियादी हक है, तो आइए कायद का पाकिस्तान बनाने के लिए अक़लियतों को हकूक़ दें, ताकि पाकिस्तानी अक़लियतें तमाम शहरियों की तरह पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें।